देखो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो जैसे किसी को रुपए उधार दे दिए अपन ने, घर वाले पूछ लेते कि इसका हिसाब करके बताओ साधारण ब्याज पे, ठीक है। तो जैसे किसी को रुपए उधार दे दिए, कोई कुछ राशि तो उधार दी, अब दर भी बता देते हैं कि इतने % की दर से दे रहे हैं। समय भी पता है अपन को कि 1 साल के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए, 3 साल के लिए दिए, ठीक है। अब वो कहेंगे लास्ट में जाके कि इसका ब्याज कितना हो रहा है, यानी जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज कितना बन रहा है। तो आज वही ब्याज हम निकालना सीखेंगे कि जैसे ब्याज कितना बना, उस पर जो ब्याज सहित टोटल राशि वो अपन को लौटा रहेगा, वो कितनी राशि लौटा रहेगा। या अपन खुद कर्ज लेकर आए किसी से, अपन खुद किसी से कर्ज लेकर आए, जैसे 10,000 रुपए की राशि लेके, कितने की दर से, कोई दर मान लो 2%, 5%, और 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए लेके, तो साधारण ब्याज पे लगता है बराबर ब्याज, जैसे जितना पहले वर्ष का ब्याज है उतना ही अगले वर्ष का ब्याज रहेगा, ठीक है। देखो जैसे 4,000 रुपए की राशि 15% की दर से 1 वर्ष के लिए दी जा रही है। 15% की दर कैसी है? वार्षिक दर, यानी 1 साल में उसको 15% का ब्याज देना होगा, और समय भी कितना दिया? 1 वर्ष का ही, तो 1 वर्ष में 15% ही ब्याज देगा, यानी 4,000 का 15% ब्याज देना होगा। और 15% हटाओगे 2 जीरो खत्म, 15 चौक 60, 600 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 रुपए। ऑप्शन में एक एक जीरो है नहीं, सब में एक एक जीरो लगा ली। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4500 रुपए की राशि 12% की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी है, तो उस पर जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज कितना बन रहा है? जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज कितना बन रहा है? देखो 4500 की राशि 12% की वार्षिक दर है, और 1 वर्ष में अगर 12% ब्याज देगा तो 1 वर्ष के लिए तो है ये, तो 1 वर्ष में 12% ब्याज देगा, यानी 4500 का कितना ब्याज देगा? 12%। इस परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 12 चौक 48 और 6 54, 48 और 6 54, यानी कितना आ जाएगा? 540 रुपया। यानी ब्याज के तौर पे वो कितना रुपया देगा? 540 रुपया दे देगा। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगले वाले में क्या कहता है, देखो देखते हैं। 3200 रुपए की धनराशि 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब देखो 3200 रुपए की राशि थी, 1 वर्ष में ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको? 17% वार्षिक बोला है, तो बताओ 2 साल में ब्याज कितना दे? 1 साल में 17% दे रहा है, तो 2 साल में कितना परसेंट देगा वो? 34%। कितनी राशि पर? 3200 पर। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये बी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। 4500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। राशि कितनी है? 4500। दर 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 12%। तो 5 साल में कितना ब्याज देगा? 60%। कितना ब्याज देगा? 60%। कितने पर? 4500 पर। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24, 24 और 3 2700। ब्याज कितना देना होगा उसको? 2700 रुपया। ब्याज कितना देगा वो? 2700 रुपए हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2400 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उस राशि पर जो साधारण ब्याज बनना है, यानी जो ब्याज बनना है वो ब्याज कितना बनना है? अब देखो 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5%। तो 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा? 20%। 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना देना पड़ेगा? 20%। तो ये बताओ कि 20% जो ब्याज देना है वो कितने रुपए पर देना है? 2400 का 20%। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 24 दूनी 48, 480 रुपया। ब्याज कितना देना होगा उसको? 480 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6400 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है।
उस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना लग रहा है? 4%। तो 2.5 वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा? 2.5 इंटू 4 10%। कितना ब्याज लगेगा? 10%। कितनी राशि पर? 6400 पर। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, कितना ब्याज लगेगा? 640 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बता चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला कि 3300 रुपए की एक धनराशि पर 5% साधारण ब्याज इतना रुपया बन गया। तो जो दर थी, जो ब्याज की दर थी, वो कितनी दर थी? अच्छा ये बताओ कि 1 साल में जितना ब्याज लग रहा था वही तो उसका परसेंटेज आ रहा था कि 1 साल में जितनी परसेंटेज है उतना ही ब्याज। तो यानी 5 वर्ष में अगर इतना ब्याज लग रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा होगा इसका? 5 से काट लें, 396 रुपए। 1 साल में जो ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है? 396। तो 1 साल में यही तो दर है, यही तो ब्याज की दर है। 396 जो ब्याज लगा है यही तो दर बनी है काय की? 3300 रुपए की। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 33 से इसको काटो, 33 से 33, 33 दूनी 66। यानी ब्याज की जो दर है वो दर कितनी है? 12%। ब्याज की जो दर लगी है वो दर कितनी लगी है? 12%। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला कि 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? कितने सालों में मिलेगा? चलो देखो, अगर 12% की दर पे ब्याज इतना बन रहा है तो ये जो बन रहा है वो कितने वर्षों में बन रहा है ब्याज? अच्छा अगर 1% मान लो, 1% या 1 वर्ष, अगर 1% होता 12% का जो ब्याज बना है वो कितना बना है? 1080। अगर 1% का देखा जाए, 1% जो ब्याज बना है वो कितना बनता ब्याज? 90 रुपया। अगर 1% देखा जाता तो ब्याज कितना बनता? 90 रुपया। अब बताओ कि उसने ब्याज कितना बोला है? 3000 रुपए पर 90 रुपए ब्याज लगाए, एक मतलब 1% की दर से। तो कह सकते हैं कि 90 कितने की परसेंट से निकाल दो इसको? 3000 कैसे? परसेंट से, परसेंट आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। या फिर इसको ऐसे देख सकते थे अपन कि अगर 3000 रुपए पर 1%, अगर 12% ब्याज लग रहा है, 3000 रुपए पर 12%, 1 साल का ब्याज लग रहा है, तो 3000 का 12% ब्याज कितना होता? 360 रुपए। 1 साल में 360 रुपए लग रहा है तो अपन को ब्याज कितना दिया? 1080। कितने सालों में? 360 से भाग दे लो, कितने साल आ जाएंगे? 3 वर्ष। कितने वर्ष आ जाएंगे? 3 वर्ष। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो, 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बना है कितना? 280 रुपए। तो ब्याज की जो दर है वो दर बतानी है। यानी अब ये बताओ कि 10 वर्ष में जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है? 280 रुपया। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना लगता है? 1 वर्ष में 28 रुपए। अब बताओ कि 1 वर्ष में जितना ब्याज लगता है वही तो ब्याज की दर होती है। 28 रुपए का ब्याज दिया कितने पर? 400 रुपए पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 का भाग दो कितनी बार? 7%। जो दर होगी वो दर कितनी आ जाएगी? 7%। ब्याज की जो दर है वो दर कितनी आ जाएगी? 7%। कोई दिक्कत? चलो बताओ, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाती है। ब्याज कितना बन जाता है? 5320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है। अच्छा ये बताओ, 1 वर्ष में अगर 7% ब्याज लगता तो 5 साल में कितना ब्याज लगा होगा? 35% का। कितना ब्याज लगा होगा? 35% का। अब जी बताओ कि अगर 35% का जो ब्याज बना है वो कितने रुपए ब्याज बना है? 5320
₹20 का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से? 1% की 35 सेकंड 35, 18 बचा, 18 यानी 82। तो 35 35 70, 35 पंजे 175, 7 बचा, 35 दूनी 70, यानी 1% की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है? 152 रुपया। राशि पूछिए, राशि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% की अगर वैल्यू देखी जाए यहाँ पर तो कितनी आ जाती? 15,200। कितनी आ जाती? 15,200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? सी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 935 रुपए है। तो बताओ 12 वर्ष यानी एक महीने, 12 महीने यानी एक वर्ष, 12 महीने यानी एक वर्ष। अब बताओ 25% की दर से एक वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो 25% ही ब्याज लगा होगा राशि का कि नहीं लगा होगा? 25% ब्याज की वैल्यू कितनी दे रहा है? 935। हर चीज अपने आप में 100%, 4 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू 935 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3740 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। कोई दिक्कत है? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज इतना बन रहा है 65.5 रुपया। बताओ 5% की वार्षिक दर है तो एक साल का ब्याज चाहिए अपन को। 6 महीने का ब्याज इतना है तो एक साल का ब्याज इसका दुगना होगा, यानी दुगना कितना हो जाएगा? 131 रुपए। कितना हो जाएगा? 131 रुपए। अब बताओ कि उसमें क्या पूछा है? राशि का मान बताइए। राशि अपने आप में 100% होती है। 5% को 100% बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना बन जाएगा? 100%। और ये कितना बन जाएगा? 2620 रुपया। यानी जो राशि थी, मूल राशि थी, वो राशि कितनी थी? 2620 रुपया। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब अमाउंट सहित, प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी अमाउंट बन जाती है। तो बताओ एक साल में 25% दे रहा है तो 4 साल में 100% ब्याज दिया होगा कि नहीं दिया होगा? यानी जितनी राशि उस पर उतना ही ब्याज, यानी राशि डबल। राशि कितनी हो जाएगी? डबल। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8800। 200% की वैल्यू 8800, तो 100% की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी रहेगी? 4400। यानी 4400 राशि पर 4400 ब्याज, तो राशि कितनी आ जाएगी? 4400 की राशि कितनी आ जाएगी? 4400। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 14 वाला। 640 रुपए के मूलधन पर 2.5% ये वार्षिक है, 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 768 रुपए का मिश्र धन बन जाता है। अच्छा देखो, यानी ब्याज ब्याज बन कितना रहे? ब्याज ब्याज 128 रुपए का ब्याज ब्याज कितना बनना है? 128 रुपए का। अच्छा अगर इसका 2.5% ब्याज देखा जाए, 2.5% कितना? 2.5%। तो इसका 1% कितना होगा? 6.4। तो 2.5% कितना आ जाएगा? 16 रुपया। कितना आ जाएगा? 16 रुपया। अब बताओ कि एक साल में 16 रुपया ब्याज मिल रहा है तो इतना ब्याज कितने साल में मिला होगा? 16 से भाग दे। कितने साल में? 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। हो जाएगा या नहीं होगा? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 1000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कह रहा है मिश्र धन कितना होगा? अच्छा बताओ एक वर्ष में 12.5% ब्याज लग रहा है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा उसको? 25%। कितना ब्याज लगा होगा? 25%। कितनी राशि पर? 1000 पर।
परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 250 रुपये। कितना आ जाएगा 250 रुपये, यानी 250 रुपये का ब्याज मिश्र धन पूछ रहा है तो 1000 राशि जोड़ के कितना हो जाएगा 250, ये 1250 रुपये। कितना हो जाएगा 1250 रुपये। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। इस वाले में क्या कह रहा है कि रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। ब्याज कितना लिया है 12,000 रुपए, 13% एक वर्ष की दर है, एक वर्ष की दर कितनी है 13%, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा उसको 65% का। कितनी राशि पर 12,000 राशि पर। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 1 जीरो पहले से आई, 12 पंजे 12 चौकी 72 और 6 7800 रुपए। यानी ब्याज के तौर पे कितनी राशि आ जाएगी 7800 रुपए। 7800 रुपए वो 12,000 और रुपए की मूल राशि थी 12,000 की। टोटल राशि कितनी देनी पड़ेगी उसको 19,800। टोटल जो ब्याज सहित जो राशि बनेगी वो कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा 19,800 रुपए का। कोई दिक्कत? बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 17 वाला। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपए और 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है, तो रकम कितनी थी? देखो रकम P मान लो। अब ये 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 2240 रुपए, और यही राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2600 रुपए। तो अब बताओ कि ये 2 वर्ष में हो रही है, ये 5 वर्ष में, तो ब्याज तो बराबर बराबर लगता है। यहाँ पे कितने वर्ष का लगा है 3 वर्ष में, ब्याज कितना लगा है 360 रुपए। तो 1 वर्ष में जो ब्याज लगा होगा वो कितना लगा होगा 120 रुपया। तो बताओ यहाँ से 2 वर्ष में ब्याज कितना लगा होगा 240 रुपए। ब्याज जोड़ की राशि इतनी बनी है, तो 240 अगर इसमें से घटा दो तो राशि कितनी बचेगी 2000। राशि कितनी है 2000। राशि कितनी आ जाएगी 2000 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 67,400 रुपए की एक राशि 14 महीनों का जो साधारण ब्याज बना है वो इतना ब्याज बनता है, तो ब्याज की दर कितनी है 14 महीने यानी 14/12 वर्ष। इतने वर्ष में जो ब्याज बनना है वो कितना बनना है 4718 रुपए। 2 से इसको काट लें 7/6, 7 से इसको और काट लो 7 6 की 42, 5 बचा 7 7 49, 2 7 चौक 28, 6 से मल्टीप्लाई कर तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो ब्याज निकल के आ जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 7 42 43 44 36 और 4 40। यानी ब्याज के तौर पे कितनी राशि देनी पड़ रही है 4044 रुपए 1 साल में। तो यही तो दर है उसकी, यही तो दर है कितने पे 67,400 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अच्छा जी बताओ 4 में ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 4 ही आ जाए। 7 चौक 28 7 नहीं हो सकता, 8 चौक 32 ये नहीं हो सकता, 6 चौक 24 बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा फिर 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का कितना है 9/25। जो साधारण ब्याज कह रहा है कि साधारण ब्याज बोला है उसी राशि का कितना है 9/25। राशि अगर 25 है तो 6 साल में ब्याज कितना लग रहा है 6 साल में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है 9 यूनिट। तो बताओ 6 साल में 9 यूनिट का ब्याज लग रहा है तो 1 साल में ब्याज कितना लग रहा होगा 9/6 यूनिट यानी 3/2 यूनिट। यानी 3/2 यूनिट कह सकते हो कि 1.5 ब्याज लग रहा है सीधा सीधा। 1 साल में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है 1.5। कितने पर मूलधन यानी 25 पर। परसेंटेज के लिए 100,
25 से काटोगे 4 बार, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 6%। कितना आ जाएगा? 6%। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला बताओ, इसको कितना आ रहा है? एक राशि पर, अच्छा ये क्वेश्चन तो शायद निकल गया, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, इसका शायद 2620 रुपए आ रहा था, ये क्वेश्चन करा दिया, अभी डबल रिपीट हो गया ये। बताओ 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा बताओ कि एक साल में उसको 6% का ब्याज देना हो रहा है, तो अपन को 9 महीने का ब्याज चाहिए, यानी एक वर्ष का, वर्ष यानी 12 महीने का, 12 महीने से भाग दे दोगे 1 महीने का, या 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 महीने का बन जाएगा। 6 से काटोगे 2 बार, यानी 9/2% का ब्याज लगेगा 9 महीने में। 9 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 9/2% का। कितने पर? 10,000 पर। परसेंट हटाओगे, 2 जीरो खत्म, 2 से इसको काटोगे 50, और 9 से 50 काटोगे, कितना आ जाएगा? 450। कितना आ जाएगा ब्याज? 450 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 800 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का जो ब्याज है वो कितना है? ब्याज की दर कितनी है? 5%, एक वर्ष की, 12 से भाग दे लोगे 1 महीने की आ जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 महीने की बन जाएगी, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, यानी 15/4% का जो ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? कितनी राशि पर? 800 रुपए पर। परसेंट हटाओगे, 2 जीरो खत्म, 4 से इसको काटोगे 2 बार, 15 दूनी 30 रुपए, यानी ब्याज के तौर पर कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? 30 रुपया हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कितने समय में 4250 रुपए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपए हो जाएगा? तो अब जी बताओ कि इसका अगर 8% देखा जाए, 8%, 1% कितना होगा? 42.5, 8% कितना आ जाएगा? 8%, 8 चौक 32, 320, 8 दूनी 16, 340 रुपए। ब्याज कितना बन जाएगा उसका? एक वर्ष का 8% की दर से 340 रुपया। अब जी बताओ कि यहां से यहां तक ब्याज बना कितना है? ये जो ब्याज एक वर्ष का ब्याज 340 रुपए आ रहा है 8% की दर से, तो बताओ ब्याज कितना मिला इसको? ब्याज कितना मिला? 1360 रुपए। कितना ब्याज मिला? 1360 रुपए। तो बताओ अपन को एक साल में ब्याज कितना लग रहा है? 340 रुपए। 1 जीरो से 1 जीरो, 34 से इसको कितनी और काट दोगे? 4 बार, यानी एक कितने वर्ष में ब्याज मिल जाएगा इतना? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में हो जाएगा। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कितने समय पश्चात एक राशि 5% की दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी? यानी राशि, अमाउंट, अगर राशि 100 यूनिट है तो 100 से कितनी हो जाएगी? 200। तो बताओ ब्याज कितना बन रहा है 100 यूनिट का? कितने वर्ष में? कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से। अच्छा बताओ ब्याज 100 मिल रहा है, अगर 100 का 5% ब्याज देखा जाए तो 5 ही ब्याज बनेगा एक वर्ष में। 100 पे 5% ब्याज 5 ही बनेगा एक वर्ष में। ब्याज कितना मिल रहा है अपन को? 100, तो ये कितने वर्ष में मिल जाएगा 5 के हिसाब से? 20 वर्ष में। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। कितने वर्ष में मिल जाएगा? 20 वर्ष में। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 25 वाला कि 400 रुपए का सूद 4 वर्षों में कितने रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 80 रुपए होगा? अच्छा अगर इस पे 4% ब्याज, ये ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है? 4 वर्ष में। कितने वर्षों में मिल रहा है? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है? 80 रुपया। एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा? एक वर्ष में 20 रुपया।
अब बताओ कि एक वर्ष में जो 20 रुपए मिल रहा है वही तो दर है। ब्याज कितना मिला है? 20 रुपया। कितने रुपए पर? 400 रुपए पर। परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 का भाग दोगे कितनी परसेंट आ जाएगी? 5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कि कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक दर से 1.5 गुना हो जाएगा? अमाउंट प्रिंसिपल मान लो 100, 100 का 1.5 गुना यानी 150। अब जी बताओ 10% की दर से अगर इस पे ब्याज होता, 10% अगर ब्याज लगता तो ब्याज केवल कितना लगता? 10 रुपया। एक वर्ष में कितना ब्याज लगता? 10 रुपए। ब्याज कितना लगा है? 50 रुपए। एक वर्ष में 10 रुपया तो 50 रुपया कितने वर्ष में लगेगा? लगा होगा 5 वर्ष। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कह रहा है कि कितनी राशि 5% की दर पर निवेश की गई 7 वर्ष 8 महीने में इतना ब्याज देती है। इतना ब्याज देती है। अच्छा ये बताओ कि एक वर्ष में 5% का ब्याज दे रही है वो राशि 5%। बताओ 7 वर्ष 8 महीने को क्या लिख सकते हैं? 7 वर्ष 8/4 वर्ष ये और है, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 वर्ष और आ जाएंगे, यानी 7 या 21 और 2 23/3 वर्ष। 23/3 वर्ष यानी 23/3 वर्ष। इतने परसेंट का ब्याज बना है कितना? 575 रुपये। कितना बना है? 575 रुपया। तो 1% की वैल्यू निकालो पहले यहां से। 23 से इसको काट लें। 23 दूनी 46, 11 23 पंजे 115। 5 से इसको काटो कितनी बार? 5 बार। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 रुपया। तो कितनी राशि पूछी थी? राशि यानी 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। यानी जो राशि थी वो राशि कितनी आ जाएगी? 1500 रुपए की राशि आ जाएगी निकल कर। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा? पी कितना मान लो? 100 मान ले। अमाउंट कितना कह रहा है? 3 गुना यानी 300 रुपए। अब जी बताओ कि दर कितनी है? 5%। तो इसका 5% अगर देखा जाए तो कितना बनेगा? 5 रुपए। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपए, यानी 200 यूनिट। एक वर्ष में 5 रुपए मिल रहे हैं तो 200 रुपए कितने वर्ष में मिले होंगे? 40 वर्ष में। कितने वर्ष में? 40 वर्ष में हो जाएगा या नहीं होगा? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपए उधार लिए। कितने वर्ष? 2 वर्ष 73 दिन के लिए। 2 वर्ष 73 दिन बाद लौटा दिए। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया? यानी टोटल जो मिश्र धन चुकाया है वो कितना धन चुकाया है? अच्छा एक वर्ष में कितनी ब्याज दर दे रहा है? 12%। ब्याज कितना है? 2 वर्ष 73 दिन। 73 दिन को अगर वर्ष में चेंज करोगे तो 365 से भाग दे लो, कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 यानी 2 वर्ष 1/5 वर्ष और है, यानी 5 दूनी 10 और 11/5 वर्ष। 11/5 वर्ष यानी इसका 11/5 वर्ष और जोड़े। एक वर्ष में 12% तो 11/5 वर्ष में इतना परसेंट ब्याज देना होगा। लेकिन ब्याज कितना दे रहा है? ये इतना ब्याज देना पड़ रहा है। कितनी राशि पर? ये 1500 की राशि पर। परसेंटेज के लिए 2 जीरो खत्म। 5 से इसको काटोगे 3 बार। 12 या 36, 36 इंटू 11 करोगे 396 रुपए। कितना आ जाएगा? 396 रुपए। यानी जो ब्याज देना होगा वो कितना देना होगा? 396 रुपए। लेकिन 1500 रुपए की मूल राशि थी, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा? 1896 रुपए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1896 रुपए।
2 वर्ष 73 दिन में 1500 रुपए की राशि पर 12% की दर से कितना ब्याज देना होगा उसको? ब्याज 396 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1896 रुपए। बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 रुपए, 4 वर्षों में 650 रुपए हो जाती है। कह रहा है 3 वर्ष में 550 रुपए और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? ये 650 रुपए। अच्छा बताओ, 3 वर्ष में, ये 4 वर्ष, तो यहां से यहां तक 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है इसको? 100 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 100 रुपए। तो बताओ यहां से यहां तक 3 वर्ष लगा, यानी 300 ब्याज जोड़ के ही बना होगा इतना। तो 300 रुपए ब्याज जोड़ के इतना बनना है, तो 300 अगर घटा दें तो जो राशि थी वो कितनी राशि आ जाएगी? 250 रुपए। कितनी? 250 रुपए। कितनी राशि आ जाएगी? 250 रुपए। अच्छा, अगर इसका दर पूछ लेता, आर बराबर पूछता तो क्या आता? अच्छा देखो, 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा था इस पे? 100 रुपया। कितनी राशि पर लग रहा था? 250 रुपए पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से इसको काटो कितनी बार? 4 बार, यानी 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 40%। यानी जो उसकी वार्षिक दर अगर दर पूछता तो कितनी दर आ जाती? 40%। आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त।